जय हिंद दोस्तों। जितने भी भाई इंडियन नेवी एमआर और एसएसआर के लिए जो है कि तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जो है कि जीके और जीएस का प्रश्न लेकर आया हूँ। इसमें प्रश्नों की संख्या 30 होने वाली है और ये जितना भी प्रश्न है प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। और ये 30 प्रश्न में से जो है कि 15 प्रश्न जो है कि जीके का होगा और 15 प्रश्न जो है कि जीएस का होने वाला है। और ये जितना भी प्रश्न है प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, पूछे जाने वाले प्रश्न है। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे लिख दें कि इंडियन नेवी का VVI प्रश्न है, ऐसा प्रश्न हो वैसा प्रश्न हो, और पता लगे कि प्रश्न वो आए नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रश्न देखोगे तो आपको 100% लगेगा कि ये प्रश्न जो है कि आया हुआ है, और दूसरी बार एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा। तो बढ़ते हैं प्रश्न की ओर, जो कि पहला प्रश्न होने वाला है सामान्य ज्ञान से, जो कि सामान्य ज्ञान से होने वाला है। तो पहला प्रश्न है, नदियों का देश किसे कहा जाता है? नदियों का देश किसे कहा जाता है? बांग्लादेश को। नदियों का देश किसे कहा जाता है? बांग्लादेश को। नदियों का देश किसे कहा जाता है? बांग्लादेश को। अगला प्रश्न है, बकिंगम पैलेस है लंदन में। बकिंगम पैलेस कहाँ पे है? लंदन में। बकिंगम पैलेस कहाँ पे है? लंदन में। ये बकिंगम पैलेस क्या है? तो लंदन में आप सर्च मारिएगा यूट्यूब पे, तो बकिंगम पैलेस एक जो है कि बड़ा सा जो है कि एक घर टाइप का जो है कि बनाया गया है, जिस पे एक रानी का जो है कि तस्वीर भी लगाया गया है। तो बकिंगम पैलेस आप जाकर गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मानसरोवर झील स्थित है तिब्बत में। मानसरोवर झील स्थित है तिब्बत में। मानसरोवर झील स्थित है तिब्बत में। अगला प्रश्न है, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन है? तो महावेली गंगा। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन है? महावेली गंगा। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, पुराने पर्वतों की झुंड को क्या कहा जाता है? ब्लैक कार्टन। पुराने पर्वतों के झुंड को क्या कहा जाता है? ब्लैक कार्टन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये एक दो प्रश्न जो है मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि बार बार बोलने से जो है कि अभ्यास भी बढ़ता है और जो है कि कॉन्फिडेंस बना रहेगा प्रश्नों पर। प्रश्न है जो है कि विक्टोरिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। ये प्रश्न जो है, विक्टोरिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। विक्टोरिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न है, मानव जाति का पालना किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को जो है कि मानव जाति का पालना कहा जाता है। मानव जाति का पालना किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को। अगला प्रश्न है, सभ्यता का पालना किस महाद्वीप को कहा जाता है? एशिया को। सभ्यता का पालना किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो एशिया को कहा जाता है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली नहर कौन है? स्वेज नहर। उसका कुल लंबाई जो है कि 168 किलोमीटर है। तो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली नहर कौन है? स्वेज नहर है, और उसका कुल लंबाई जो है कि 168 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1956 में। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1956 में। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1956 में। अगला प्रश्न है, नहरों का देश किसे कहा जाता है? पाकिस्तान को। नहरों का देश किसे कहा जाता है? पाकिस्तान को। नहरों का देश किसे कहा जाता है? पाकिस्तान को। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होने वाला है, जो कि विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त कौन है? मेरियाना गर्त, जो है कि प्रशांत महासागर में स्थित है। विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त जो है कि कौन है? तो मेरियाना गर्त है, प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। और एशिया की सबसे लंबी नदी जो है कि यंगसी है। एशिया की सबसे लंबी नदी यंगसी। एशिया की सबसे लंबी नदी यंगसी। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश है ब्राज़ील। सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश है
ब्राज़ील। सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश ब्राज़ील है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि अगला प्रश्न होने वाला है सामान्य विज्ञान से, और जो कि ये सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है, जो कि ये 16वां प्रश्न है और सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादक, जो है कि ग्रहों के नियम का प्रतिपादक किया था, यहाँ पे होना चाहिए ग्रहों के नियम का प्रतिपादक कौन किया था? तो जो है कि केपलर ने। ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादक जो है कि केपलर ने किया था। ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादक केपलर ने किया था। अगला प्रश्न है अनुवांशिकी के जनक जो है कि ग्रेगर जॉन मेंडल है। अनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है। जो है कि ये अनुवांशिकी के जनक है, और जो है कि किस पौधे के जो है कि बीज को चुने थे? तो ये जो है कि मटर के पौधे को बीज को ये चुने थे। उसको इसलिए चुने थे क्योंकि उसमें जो है कि जनन की क्रिया जो भी होती है वो जल्द से पूर्ण हो जाती है। इसलिए जो है कि अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधों को ही चुना था और मटर के बीज को ही चुना था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होने वाला है, अगला प्रश्न है जीन शब्द का प्रयोग जो है कि किसने किया था? तो जोहान्स ने। जीन शब्द का प्रयोग किसने किया? जोहान्स ने। जीन शब्द का प्रयोग किसने किया? जोहान्स ने। अगला प्रश्न है रक्त थक्का किस रोग के कारण नहीं बनाता है? हीमोफीलिया के कारण। रक्त थक्का किस रोग के कारण नहीं बनाता है? हीमोफीलिया के कारण। देखिए हीमोफीलिया जब भी आपके शरीर में होगा और आपका जो भी अंगुली होता है या किसी भी प्रकार का जो है कि आपका जो भी शरीर में अंग है वो कट जाता है, तो जो है कि रक्त का अविरोध प्रवाह हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी ऐसे भी पूछ सकता है कि रक्त का अविरोध प्रवाह किस रोग के कारण होता है? जो कि हीमोफीलिया रोग के कारण होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सर्वदाता रक्त समूह ओ को कहा जाता है। सर्वदाता रक्त समूह ओ को कहा जाता है। सर्वदाता रक्त समूह ओ को कहा जाता है और सर्वग्राही रक्त समूह AB को कहा जाता है। सर्वग्राही रक्त समूह AB को कहा जाता है, जो कि आप लोगों को पता होगा कि जो रक्त का समूह है वो 4 है, ABO। तो जो है कि रक्त समूह का जो कि प्रकार है 4 है। तो जो है कि इसमें सर्वदाता O वर्ग को कहा जाता है और सर्वग्राही रक्त समूह जो है कि AB को। सर्वदाता मतलब सभी जो है कि सभी प्रकार के रक्त में जो है कि O ब्लड ग्रुप लग जाता है, और जो है कि सर्वग्राही मतलब जिसका A और B रहेगा वो जो है कि सभी प्रकार के रक्त को एक्सेप्ट कर सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का। अगला प्रश्न है तेल की बत्ती में किस क्रिया के कारण तेल ऊपर चढ़ता है? केशितो क्रिया के कारण जो है कि तेल ऊपर चढ़ता है। जैसे भी जो है कि आपके गांव में जो भी लालटेन पहले हुआ करता था, दिया आज भी जलता है आपके घर में, हमारे घर में, सब किसी घर में जो है कि दिया जलता है। तो जो है कि उसमें बत्ती डाला जाता है, तो उसमें जो भी तेल खिसकता है उस बत्ती के माध्यम से जलता है तेल। तो जो है कि केशितो क्रिया के कारण ही वो तेल ऊपर की ओर चढ़ता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हीरा किस कारण से चमकता है? पूर्ण व आंतरिक परावर्तन के कारण। जो है कि हीरा किस कारण से चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हीरा किस कारण से चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। और जो है कि गर्मी के दिनों में एक ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, गर्मी के दिनों में मृगमरीचिका बनता है, तो वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। और मृगमरीचिका होता क्या है? तो जो है कि आप रोड पे चलते हैं तो क्या होता है कि आपको कुछ समय जो है कि कुछ दूर तक दिखाई देगा कि वहाँ पे रोड पे पानी है, लेकिन वहाँ पे आप जैसे ही जाइएगा तो वहाँ से जो है कि
वो गायब हो जाएगा। तो जो है कि वहाँ पे क्या होता है, आपका जो भी निचला वायुमंडल का निचला सतह होता है ना, वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण जो है कि उसका प्रतिछाया जो है कि उस रोड पे बन जाता है, जिसके कारण लगता है कि वो पानी है। तो वायुमंडल में भी तो ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन में आप लोगों को पता होगा कि जल का मात्रा है ही। तो जल का मात्रा है तो उसका परछाई जो बनता है वो क्या होता है कि उस पे लगता है कि रोड पे पानी है, लेकिन आगे बढ़ने के कारण जो है कि पानी गायब हो जाता है। तो जो है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण जो है कि मृग मरीचिका भी बनता है, और जो है कि हीरा किस कारण से चमकता है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण जो है कि चमकता है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन में प्रयोग होता है न्यूट्रॉन। जो है कि नाभिकीय विखंडन कराया जाता है, उसमें न्यूट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय विखंडन में प्रयोग होता है, न्यूट्रॉन का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाला धातु जो है कि पारा है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाला धातु जो है कि पारा है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाला धातु जो है कि पारा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, द्रव के रूप में पाई जाने वाला एकमात्र अधातु ब्रोमीन है। द्रव के रूप में पाई जाने वाला एकमात्र अधातु ब्रोमीन है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा मापी जाती है अमीटर से। विद्युत धारा मापी जाती है अमीटर से। विद्युत धारा मापी जाती है अमीटर से। अगला प्रश्न एंड लास्ट प्रश्न है, वर्षा का जल गोल क्यों गिरता है, तो पृष्ठ तनाव के कारण जो है कि वर्षा का जल पृथ्वी पर गोल गिरता है, पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा का जल पृथ्वी पर जो है कि गोल क्यों गिरता है, तो पृष्ठ तनाव के कारण। और जो है कि जो भी महिलाएं बाल झाड़ती है तो जो है कि बाल आपस में चिपक जाता है, पृष्ठ तनाव के कारण। और जो है कि ऐसे भी पूछा जाता है कि महिलाओं का बाल जो है कि नहाने पे क्यों आपस में चिपक जाता है, तो पृष्ठ तनाव के कारण। और जो है कि काम करते वक्त जो भी पेंटर का ब्रश होता है वो आपस में चिपक जाता है, किस कारण, तो पृष्ठ तनाव के कारण। तो जितना भी दोनों उदाहरण दिए हैं, दोनों उदाहरण से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो प्रश्नों की संख्या जो है कि 30 था, जिसमें से जो है कि जीके का प्रश्न 15 था, और जो है कि जीएस का प्रश्न 15 था, और ये जितना भी प्रश्न था वीवीआई प्रश्न था। तो जो है कि ऐसे प्रश्न के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।